कि महाराज को कहीं ना कहीं भक्त और भगवान को दूर करना चाहता है। इसलिए आज सप्त ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दिया है कि जा तू जड़ बन जा, तू बिल्कुल नीच योनि को प्राप्त हो। पार्वती जी को लगा प्रभु अगर द्वारपाल को श्राप मिला है तो भगवान नर तन क्यों धारण किए। तो शंकर भगवान ने कहा कि महाराज जब अपने ही कोई होता है तो उसका उद्धार करने के लिए परमात्मा नर तन धारण करते हैं। और एक कारण है, बोले क्या? बोले एक बार नारद जी तपस्या कर रहे थे और तपस्या से प्रसन्न होकर वो विजय प्राप्त किए हैं किस पे? काम पे। और जब काम पे विजय प्राप्त किए तो जब चले तो भगवान बोला कि नारद जी को बड़ा अहंकार हो गया है। और जीवन में एक बात याद रखिए, भगवान का जो आहार है ना वो अहंकार ही है। भगवान का सबसे बड़ा आहार जो है वो अहंकार है। अहंकार है कि अगर कोई भक्त को अहंकार हुआ तो भगवान को लगता है कि अगर इसके पास अहंकार रहा तो इससे भक्ति नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान उसके अहंकार पर खा जाते हैं। पार्वती जी ने कहा प्रभु, फिर नारद जी ने क्या कहा? बोले जब आगे चले तो माया नगरी में प्रवेश किए और वहाँ विश्व मोहिनी को देखकर लगा कि मैं इससे विवाह करूं तो सबसे सुंदर जो होगा उसी को तो विश्व मोहिनी चुनेगी। तो वो भगवान के पास गए। भगवान ने कहा जा जिसमें तेरा भला हो। हरि का रूप मांगने गए थे, भगवान ने कहा दिया। हरि मतलब भगवान होता है और हरि मतलब बंदर भी होता है। नारद जी को बंदर का शकल दे दिए, विश्व मोहिनी नहीं चुनी। जब चलने लगे तो पार्वती जी ने कहा प्रभु नारद जी तो नारद का मतलब क्या होता है? नारद जिसकी बातें रद्द न हो। और भगवान का जन्म का कारण क्या है? बोले जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के मैंने निवेदन किया था कि धर्म दूषण सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। और जब जब इस धरती धरा पे धर्म का हानि होने लगता है, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, असुर जरे बढ़ जाते हैं, धमाधम करने लगते हैं दुर्जन। जब तब प्रभु धरी विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान अनेक रूप में अपने अवतार को धारण करके इस धरती धरा पर आते हैं। तो धर्म की हानि हो इसका जीवन में कैसे पता चले? लक्षण क्या है? बोले माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु शन करेवा वही सेवा। बोले धर्म घटने लगा है, धर्म की हानि होने लगता है। इसका संकेत है कि माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा। माँ बाप को लोग मानना छोड़ देते हैं महाराज। जब बुद्धि को बुद्धि में बदलती है तो लोग माँ बाप को नहीं मानते हैं, भगवान देवी देवता को नहीं मानते हैं। करे माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा और साधु सन करेवा वही सेवा। बोले माँ बाप को नहीं मानते हैं और साधु सन करवा वही सेवा। और वो क्या करते हैं? उल्टे सेवा करना छोड़ महाराज सेवा करवाने लगते हैं। पहले हमारे जीवन में परंपरा होता था कि जब कोई संत मिल जाते थे, जब कोई गुरु मिल जाता था तो हम साष्टांग प्रणाम करते थे। लेकिन अब तो महाराज सब परंपरा धीरे धीरे बढ़ती गई, फिर साष्टांग
झुककर प्रणाम करने लगे। महाराज फिर झुककर वाली परंपरा चली गई। लोगों को लगा कि महाराज ज्यादा झुकते हैं तो कमर दर्द हो जाता है, झुकने वाली भी परंपरा चली गई। फिर क्या होते हैं, बोले थोड़ा सा लोग झुकते हैं और घुटना छूकर प्रणाम करते हैं। अरे लोग तो इतना बढ़ गए, जब किसी को प्रणाम करने की बारी आती है ना तो कमर छूकर भी प्रणाम कर लेते हैं। और यहाँ तक छोड़ो, जब दो लोग हाईवे पे मिलते ना, रोड पे, एक बाइक वाला इधर से जा रहा होता है और एक बाइक वाला उधर से जा रहा होता है, तो पता है कैसे प्रणाम करता है? दोनों बाइक वाले आमने सामने जब होते हैं तो ऐसे प्रणाम करते हैं। इसका मतलब समझते हो? बोले यहाँ पे समय नहीं है, जब ऊपर जाएंगे तो वहीं जाकर मिलेंगे। जीवन में हमारी पद्धति, हमारा संस्कार सब बदल गया। महाराज हमने अपने संस्कार को कहीं और रख दिया। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, अपने माँ बाप को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, और साधु संत करवा वही सेवा। देखो महाराज, पहले संत जब आते थे ना तो हम उनके सामने जाते थे, प्रणाम करते थे, लेकिन आजकल तो महाराज संतों को देखकर ऐसे लगता है कि वो चोर से भी बिल्कुल। संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब होता है जहाँ जाने मात्र से समस्या का समाधान हो जाए। संत का मतलब होता है जहाँ जाने मात्र से शंकाओं का निदान हो जाए। और अगर कोई संत मिल जाए और आप उसके पास चला जाओ और आपका मन शांत हो जाए तो समझ लेना सच्चे संत से मिलन हो गया है। क्योंकि संत कोई वेशभूषा का नाम नहीं है। जब तक हमने धर्म को नहीं जाना, जब तक हमने शास्त्र को नहीं जाना, तो संतों की परख हम नहीं कर सकते। संतों की परख करने के लिए आपको शास्त्र जानना पड़ेगा, आपको धर्म जानना पड़ेगा और ज्ञानी भी बनना पड़ेगा। ज्ञानी कैसा? ज्ञानी नाम अग्रगण्य। जब हनुमान जी महाराज चले हैं संजीवनी लाने के लिए तो काल ने भी संत का वेशभूषा धारण करके बैठ गया। हनुमान जी जब जाने लगे तो काल ने भी आवाज लगाई, ओ हनुमान इधर आना। हनुमान जी महाराज आए, बोले बोलो महाराज, क्योंकि काल ने भी संत का वेश में है। बोले आओ यार, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। काल ने भी जैसे ही हनुमान जी को कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, तो हनुमान जी को लगा रे ये राम काज में ये बाधित कौन कर रहा है, जरा आंख बंद करके देखो तो सही। और हनुमान जी ने जैसे ही आंख बंद करके देखा तो देखा क्या, ये तो साधु और संत के वेश में ये राक्षस काले में बैठा हुआ है। तो हनुमान जी सावधान हो गए। कब? जब उन्होंने धर्म को जाना, जब उन्होंने शास्त्र को जाना, तो उन्होंने भी कहा, हनुमान जी ने काल ने से कहा, महाराज हमारे यहाँ कहा जाता है कि गुरु दीक्षा बाद में लेना चाहिए, पहले गुरु दक्षिणा दे देना चाहिए। तो काल ने कहा कि क्या गुरु दक्षिणा दोगे? तो हनुमान जी महाराज वहीं काल ने को उठाकर पटकने लगे और पटकते पटकते उस राक्षस का प्राण उड़ गया। महाराज तो संतों की परख कब होगी? बोले संतों का परख हम तब करेंगे जब हम धर्म को जानेंगे, जब हम शास्त्र को जानेंगे। इसलिए हम जब जानने लगे कि महाराज संतों की सेवा करना, क्योंकि संत कैसे होते हैं? बोले संत और गो दोनों तीर्थ के समान होते हैं। बोले तीर्थ के समान कैसे? बोले हम तीर्थ भले ना जा सके, लेकिन महाराज जब कोई संत कोई तीर्थ से होकर आता है तो कहीं ना कहीं तीर्थ का रजकण उनके साथ उड़कर चला आता है। पारस परस कुभात सुहाई। बोले जिस प्रकार पारस किसी दूसरे लोहा को स्पर्श करके सोना बना देता है, उसी प्रकार संत किसी व्यक्ति को जब स्पर्श करता है मन से तो उसे संत बना देता है। इसीलिए माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु संत करवा सेवा। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा और साधु संत करवा वही सेवा। बोले माँ बाप को मानना छोड़ देते तो भगवान करुणा निधि है। भगवान कैसे हैं? करुणा निधि। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जगदम्बा माँ कौन है? सीता जी। और जब पूरे जगत की माँ है तो उनको भी प्रिय कौन लगते हैं? बोले राम जी लगते हैं। और पार्वती जी कहते हैं शंकर भगवान से कि प्रभु अब तो बताइए कि भगवान इस धरती धरा पे आए कैसे? तो उन्होंने कहा कश्यप अदिति जी बहुत तपस्या किए, तो भगवान ने कहा कि जाओ
अयोध्या में इंतजार करो। अयोध्या का मतलब क्या होता है? युद्ध न भवति इति अयोध्या, जहाँ युद्ध ना हो उसे ही अयोध्या कहते हैं महाराज। जिस दिन अपने हृदय को अयोध्या बना लेंगे उस दिन भगवान कहीं और नहीं जाएंगे, आपके हृदय में स्वयं प्रकट हो जाएंगे महाराज। शंकर भगवान ने कहा कि इसी प्रकार भगवान का सारे लोग इंतजार कर रहे हैं अयोध्या वासी कि प्रभु अब इस पृथ्वी पे धमाधम मच रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, धर्म का हानि हो रहा है, अब तो कृपा कीजिए महाराज। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा एक बार भूपति मन माही भय गलाने मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भय गलाने मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया तुरत मैं पाला, चरण लागे कर विनय विचारा। एक बार भूपति मन माही, राजा दशरथ के मन में आया कि मेरे जीवन में सारा कुछ है लेकिन मेरे जीवन में सुख नहीं है संतान का, इसीलिए भय गलानी मोरे सुत नाही, मुझे बड़ा गलानी हुआ है। और कहाँ गए? बोले किसी संसारी के पास नहीं गए महाराज, किसी परिवार के पास नहीं गए, किसी सगे संबंधी के पास नहीं गए। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां जाएंगे तो उनका मजाक उड़ जाएगा। कहाँ गए? गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। आज राजा दशरथ पहुंचे हैं गुरु जी के पास और गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाकर प्रणाम किया है। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु मतलब अंधकार, गुरु मतलब प्रकाश। जो मुझे अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाए उसे ही गुरु कहते हैं महाराज। गुरु का मतलब होता है जो अज्ञान से निकाल कर ज्ञान की ओर ले जाए उसे ही गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब होता है जो संसार से निकाल कर उसे भगवान की ओर ले जाए उसे ही गुरु कहते हैं। गुरु की महिमा जितनी गाई जाए उतना कम होता है, क्योंकि राजा दशरथ जैसे भी जब हुए तो गुरु वशिष्ठ के पास गए और क्या कहा? निज दुख सुख सबे गुरु ही सुना, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाऊं। अपने जितने दुख है कष्ट है सब गुरु जी को सुनाया है। तो वशिष्ठ जी ने संतावना दिया है, कहा धरहु धीर होइए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। बोले आप धीरज रखो, आप क्या एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ पहले में नहीं गए, जब उम्र का चौथापन बीत गया तब गए हैं गुरु वशिष्ठ के यहाँ, इसीलिए 4 पुत्र का आशीर्वाद मिला है। तो महाराज ये हमें जो पुत्र होगा कैसे होगा? बोले यज्ञ करना पड़ेगा। कौन सा यज्ञ करना पड़ेगा? सचंडी यज्ञ होगा, नारायण महायज्ञ होगा, शिव प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ होगा, कौन सा यज्ञ होगा? तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा महाराज ये पुत्र यष्टि यज्ञ होगा। बोले यज्ञ कैसे होगा? बोले श्रृंगी ऋषि आएंगे। श्रृंगी ऋषि है कैसे महाराज? बोले श्रृंगी ऋषि ऐसे हैं जो सारे खेतों से फसल को काट लिया जाता है, तब उस खेत में जो धान गिर जाता है उसको चून कर लाते हैं, फिर उसको धोकर बनाते हैं और जब बन जाता है तो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और जब ठाकुर जी को भोग लगता है तो महाराज देखते हैं ध्यान करके कि संसार में कोई भूखा तो नहीं है, और जब कोई भूखा मिलता है तो उसे दे देते हैं, और जब कोई नहीं भूखा मिलता है तब वो स्वयं प्रसाद पाते हैं। ऐसे श्रृंगी ऋषि हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। आज श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया है और पुत्र काम शुभ यज्ञ करवाया। और कैसा? भगत सहित मुनि आहुति दिन है, प्रगटे अग्नि चरु कर ली। आज भक्ति के साथ आहुति में दिए हैं और प्रगटे अग्नि चरु कर
दिन है अग्नि देवता हाथ में खीर के पात्र को लेकर प्रकट हुए हैं और राजा दशरथ को दिए हैं। अब राजा दशरथ खीर के पात्र को लिए और सोचा कि किसे दूं, तो आधा कौशल्या मैया को मिला है और आधा जब उठाए हैं तो वो केकई जी को मिला है। और सुना है कि केकई जी के हाथ से कोई चील लेकर उड़ा है और वही खीर का प्रसाद अंजनी माँ के पास जाकर गिराया है, तो वहीं से हनुमान जी का प्रागट हुआ है। बोले हनुमान जी महाराज। और केकई जी और कौशल्या जी दोनों को जब मिला तो दोनों ने कहा कि भाई अब सुमित्रा जी बच गई हैं तो क्या किया जाए। तो दोनों गई हैं और अपने भाग में से आधा आधा निकालकर सुमित्रा जी को दी है। तो सुमित्रा जी ने कहा प्रभु जब दोनों ने मुझे आधा आधा दिया है तो मुझे एक नहीं दो दो बेटा देना। बोले क्यों? इसलिए देना क्योंकि मेरे दोनों पुत्रों के जो साथ हैं उनका सेवा कर सके। और तभी हमारे जो माताएं हैं बड़ा ही प्रसाद पाया है और प्रसाद पाकर आज जीवन में इंतजार करने लगी है। क्या? बोले परमात्मा हमारे यहाँ कब आएंगे। और जब इंतजार करने लगे हैं तो बड़ा सुंदर गर्भवती हुई है महाराज। देखो हम जीवन में जब कोई स्त्री रहती है तो बड़ा सौभाग्य की बात होता है जब वो माँ बनती है। लेकिन आज तो स्त्रियां माँ बनती हैं, लेकिन उससे पहले बहुत स्त्रियां ऐसी हैं जो डाकनी पिचासी बन जाती हैं। क्यों? इसलिए अगर सांप भी अपना बच्चा को खाती है तो पहले जन्म देती है फिर खाती है। लेकिन आजकल हमारे समाज की कुरीतियां विडंबना इतनी हो गई है कि पहले जन्म देने से पहले अपने ही गर्भ में मार देती है, मार देती है कहकर कि उसमें बेटी पल रही है। लेकिन महाराज एक बात याद रखना। बोले क्या? बोले अगर हम बेटा को शिक्षा देते हैं तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम बेटों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं। लेकिन हमारी बेटियां भी कम नहीं है। हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि मैं स्वयं बेटी हूँ, नहीं, हमारी बेटियां भी कम नहीं होती है। क्योंकि अगर जीवन में अगर बेटा वंश होता है तो अंश होती है बेटियां। अगर बेटा वंश होता है तो अंश होती है बेटियां। इसलिए बेटी भी हमारे मन का, हमारे शरीर का अंश है। और अगर बेटा पढ़ लिख ले, योग्य बन जाए तो वो तो एक कुल को तारता है। लेकिन महाराज अगर बेटी पढ़ लिख लेती है तो एक नहीं दो दो कुल को तार देती है। वो ससुराल को भी तारती है और अपने मायके को भी तारती है। इसीलिए जीवन में बेटा और बेटी का भेद नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी ऊंच नीच का भेद नहीं करना चाहिए। और हमारे घर में अगर बेटी आए तो समझ लेना लक्ष्मी आई। आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जाकर देखिए तो महाराज बेटियों के पैर छूते हैं माँ बाप। क्यों? क्योंकि वो शक्ति स्वरूप है, देवी स्वरूप है। इसलिए क्योंकि बेटियां हमारे यहाँ लक्ष्मी बनकर आती हैं। आज सारी माताएं गर्भवती हुई तो मंदिर जाने लगे। मंदिर में सब राज रानी शोभाशील तेज की खानी। सब माताएं मंदिर जा रही है, पूजा कर रही है। लेकिन आजकल की तो भाई पूछो मत। एक बार जरा दोनों दूसरे के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। आजकल तो जैसे ही माताएं गर्भवती होती है महाराज, बड़ा बड़ा आजकल मोबाइल मिल गया। पहले तो टीवी मिला था, मोबाइल मिल गया। तो पहले जब बच्चे होते थे तो कहते थे कि देखो ये भगवान के ऊपर गए हैं। कुछ बात बोले अरे अपने परदादा के ऊपर गए हैं, दादा के ऊपर गए हैं। लेकिन फिर समय बीता तो बोले भाई ये बंदर जो बच्चा है वो जी टीवी के ऊपर गया है, सोनी टीवी के ऊपर गया है। अब तो महाराज बच्चा जन्म लेने का देर है, सीधे एंड्रॉइड मोबाइल स्विच करता है महाराज। इसका मतलब है खाना खाते समय भी मोबाइल, देखते समय मोबाइल, सोते समय मोबाइल। यहाँ तक कि बच्चा को अगर नींद आ रहा हो और आप मोबाइल पकड़ा दो तो नींद गायब हो जाता है महाराज। माँ बाप का सबसे बड़ा छुटकारा है, बच्चा बदमाशी कर रहा है मोबाइल दे दो। अरे भैया ये मोबाइल अच्छा भी है तो बुरा भी है, इसमें अच्छा चीज है तो बुरा चीज भी है। यहाँ से अगर संस्कार परोसी जाती है
दूषित भी होता है। इसीलिए बच्चों को ज्यादा मोबाइल नहीं देना चाहिए। क्या उससे तो हानि क्या है, हमारे आंख का रोशनी जल्दी चला जाता है, हमारा मन दूषित होता है। लेकिन जब हम गर्भवती हो तो ज्यादा से ज्यादा शास्त्र का अध्ययन करें, ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करें। क्यों? क्योंकि आने वाला बच्चा जो है वो सुंदर छाप जन्मे, ना कि बंदर छाप जन्म कर पैदा हो जाए मरा। इसलिए प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे राधे। अब बड़ा सुंदर सारे अयोध्यावासी इंतजार करने हैं कि प्रभु मेरे यहाँ प्रकट हो जाओ, प्रभु जल्दी से आ जाओ, क्योंकि बड़ा कष्ट हुआ है। और तभी सारा वातावरण अनुकूल हो गया है। जोग लगन ग्रह भारत की सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुटा, राम जन्म सुख मूल। आज सारा जोग लगन ग्रह भारत की सब अनुकूल हो गया है। और तभी सारी तिथियां जो हैं भगवान के पास पहुंच गई। पंचमी ने कहा प्रभु मेरे में आ जाओ। बोले क्यों? मेरे में आओगे तुम्हारा बड़ा नाम होगा। ये नहीं कहा कि मेरे में आओगे तो मेरा नाम हो जाएगा, क्योंकि मेरा बसंत पंचमी होता है, नाग पंचमी होता है। भगवान ने कहा और बताओ। दसवीं ने कहा प्रभु मेरे में आ जाओ, मेरे में आओगे तो बड़ा नाम होगा। एकादशी ने भी कहा, सारी तिथियां जितनी है सबने कहा, लेकिन नौवीं चुपचाप खड़ी थी। भगवान ने कहा अरे नौवीं तू भी कुछ कहे। नौवीं बिल्कुल चुपचाप थी। बोली प्रभु मैं तो खाली हूँ और मैं क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। भगवान ने कहा देखो जिसका हृदय स्वच्छ होता है मैं उसके यहाँ दौड़ कर जाता हूँ, और जो खाली होता है मैं उसी के यहाँ जाता हूँ। इसीलिए नौवीं चल, आज मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ। किसी संत ने कहा नौवीं के यहाँ आने का एक और कारण है। बोले क्या? बोले आप 9 का जो अंक है वो सबसे बड़ा अंक होता है। जो गिनती होती है 1 0 से 9 तक, उसे 9 सबसे बड़ा होता है। और 9 पूर्ण परमात्मा का अंक है। जिधर से देखो 9 होता है। 9 का पहाड़ आप पढ़ लीजिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चौके 36, 3 और 6 9, 9 पचे 45, 4 और 5 9, 9 छके 54, 5 और 4 9, 9 सते 63, 6 और 3 9, 9 अठी 72, 7 और 2 9, 9 नवा 81, 8 और 1 9, 9 दहा 90, 9 0 9। जिधर से आप देखोगे 9 ही 9 होगा। और भगवान उसी 9वीं तिथि में आते हैं। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, सुखवास अभेद हरि प्रीता, हरि प्रिया। माध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। आज 9वीं तिथि आई है। माध्य दिवस दोपहर का 12 बज रहा है। माध्य दिवस अति शीत न घामा, या ना ज्यादा ठंडा है और ना ही ज्यादा गर्मी है। पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बह पाऊं, हर्षित सुर संदन मन चाहूं। आज सारी तरफ वातावरण बिल्कुल शुद्ध सात्विक हो गया है। सरयू जी भी आज लहरा रही है, भगवान का इंतजार कर रही है महाराज। और उधर ब्रह्मा जी